तमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे 4 प्रकार के लोग भगवान का शरण ग्रहण नहीं करते। आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हाँ, कंफर्टेबल? ओके। तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, न माम, न माम, न मतलब नहीं, माम मतलब मेरा, मेरी शरण नहीं ग्रहण करते। न माम दुष्कृतिनो, 4 प्रकार के दुष्टों की बात की गई है। 4 प्रकार के दुष्ट लोग जो है, दुष्कृतिनो मतलब दुष्ट लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान ये कह रहे हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख व्यक्ति, एक एक नंबर का मूर्ख। पहला नंबर भगवान उसी का नाम ले रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति मेरा शरण ग्रहण नहीं करता। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, नर नरों में अधम, प्रपद्यन्ते नराधम माया अप्रतः, माया अवृत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया से हर लिया गया है, माया ने जिनका ज्ञान, जिनकी बुद्धि हर ली है, चुरा ली है, इसे कहा गया है माया या अप्रहत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। तो पहला प्रकार जो है दुष्टों में का पहला प्रकार मूर्ख व्यक्ति। हाँ, दूसरा है नरों में अधम, मतलब मनुष्यों में अधम मनुष्य। हम देख लेते कि वो कैसे कार्य करते हैं, उन्हें क्या, क्यों ऐसा कहा गया है। और तीसरा जो है जिनका ज्ञान माया के द्वारा छीन लिया गया है या हर लिया गया है या चुरा लिया गया है। और चौथा है असुर, जो है, जो इन 4 भाव के लोग जो है आश्रित मेरा शरण नहीं ग्रहण करते। तो ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुर की नास्तिक प्रवृत्ति को धारण किए हुए लोग हैं, ऐसे 4 प्रकार के दुष्ट लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते, मतलब मेरे आश्रय में या मुझे सरेंडर नहीं करते या मेरी भक्ति नहीं करते। समझ में? तो पहला व्यक्ति जो है, या पहला दुष्टों में से पहला नंबर 1 जो है, वो है मूर्ख व्यक्ति। लेट्स सी प्रभुपाद ट्रांसलेशन में या फिर इनके तात्पर्य में, परपट में या टीका में क्या कहते हैं। वे जो कठिन श्रम करने वाले भारवाही पशुओं की भांति निपट मूर्ख होते हैं,
वे अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, अतः वे भगवान को उसे अर्पित करना नहीं चाहते। भारवाही पशु का उपयुक्त उदाहरण गधा है। इस पशु से उसका स्वामी अत्यधिक कार्य, मतलब गधे का मालिक जो है बहुत काम करवा लेता है। थोड़ी सी घास देता है या थोड़ा कुछ खाना देता है, लेकिन भारवाही मतलब उस पर भार देते हैं। उसका मालिक गधे पर इतना बोझ रखता है कि बेचारा गधा एक दो रोटी के लिए, एक चार दिन की एक घास के लिए बहुत मेहनत करता है। इसका अर्थ है कि समय कोई और उसका समय ले रहा है। आप इसे समझ पा रहे हैं? गधे को आराम करने की जरूरत होती है, बट उसका मालिक जो है उससे इतना काम करवाता है और बड़ा बोझ उठाकर वो काम करता है। सोचने की ताकत नहीं रखता, इतना समय मतलब काम करने में इतना समय मतलब अपना व्यर्थ डालता है, मतलब या व्यस्त रहता है हर हमेशा। समझ रहे हैं? तो प्रभुपाद यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो मूर्ख व्यक्ति है जो सोचता नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं देता है। 12-12 घंटा, 15-15 घंटा, पता नहीं कितने घंटे काम करते हैं। ये व्यक्ति भगवान का आश्रय लेने लायक नहीं होते, क्योंकि भगवान को समय देने के पास उनके पास समय नहीं होता, क्योंकि वो हर समय उनके श्रम का फल खुद भोगना चाहते हैं। प्रभुपाद यहाँ कहते हैं अपने श्रम का लाभ स्वयं उठाना चाहते हैं, या परिश्रम से या मेहनत कर कर जो उसका फल है या उसका लाभ है या उसका धन या वॉटेवर जो भी है वो खुद भोगना चाहता है। या भगवान के भक्ति को समझने के लिए, भक्तों का संग करने के लिए उसके पास समय नहीं होता। ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो है वो मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकता। भगवान स्वयं ये कह रहे, मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख। भगवान कहते हैं मूढ़ा मतलब मूर्ख व्यक्ति जो गधे के जैसा काम करता है और अपने जीवन का उद्धार या आत्मा के लिए या आत्म भगवान से जो संबंध है, उसकी सेवा के लिए उसके पास समय नहीं होता। और दूसरा प्रकार का दुष्कृति या दुष्ट व्यक्ति जो है वो कौन है? नराधम। नर में अधम व्यक्ति मतलब सबसे नीचे गिरा हुआ व्यक्ति, नराधम। वैसे 84 लाख योनियां हैं, उनमें से पशु पक्षी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े या जीव अन्य जंतु ये 80 लाख है, और बचे हुए 4 लाख 84 में से 4 लाख जो है मनुष्यों के प्रकार है। अनेक प्रकार के मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य यहाँ पे कहा गया है। तो उनमें से सबसे अधम जिसे नराधम कहा गया या मनुष्यों में सबसे नीचे नर अधम, तो उसकी व्याख्या प्रभुपाद देख लेते क्या करते हैं। या धर्म ईश्वर हीन, धर्म ईश्वर विहीन नहीं होता, क्योंकि धर्म का प्रयोजन परम सत्य को तथा उसके साथ मनुष्य के संबंध
को जानना है। गीता में भगवान स्पष्टतः कहते हैं कि उनसे परे कोई भी नहीं है और वे ही परम सत्य है। मनुष्य जीवन का सुसंस्कृत रूप सर्वशक्तिमान परम सत्य श्री भगवान श्री कृष्ण के साथ मनुष्य की विस्मृत भावना को जागृत करने के लिए मिला है। जो इस सुअवसर को हाथ से जाने देते हैं, हाँ, वही नराधम है। आप समझ रहे हैं? मनुष्य को बुद्धि प्राप्त है और वो समझ सकता है, हाँ, या अपने आप में सोच सकता है कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे मरने के उपरांत मेरा क्या होगा, हाँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचने की क्षमता उसमें नहीं होती नराधम में। क्योंकि नरों में सबसे अधम, सबसे नीच व्यक्ति जो है, वो इस तरह से सोच नहीं सकता है कि मुझे मनुष्य शरीर मिला है, हाँ, और किस कारण मिला है और मुझे क्या करना चाहिए और वापस धाम लौटना चाहिए, ये नहीं सोच सकता है। विस्मृत भावना मतलब वो भूल गया है टोटली। उनके कार्य कुछ जन्मों में ऐसे हुए हैं जिसके कारण उसे इतना नीचे गिराया दिया गया है कि वो ये सोच नहीं सकता। जिसे तामस व्यक्ति कह सकते हैं, या तमोगुण में स्थित मनुष्य जो है, या तमोगुण में भी अगर 3 श्रेणी डाला जाए, ऊपर का, मध्यम और नीच, तो उनमें से भी नीच ऐसा व्यक्ति, इसे नराधम कहा गया है। श्रील प्रभुपाद उन्हें नराधम कि सुअवसर मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी, इतना सुअवसर देने के बाद भी तो भगवान के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ना चाहता है, तो उसे नर आधम कहा गया है। और तीसरा दुष्ट व्यक्ति जो है, जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया, माया अपहृत ज्ञान, माया ने चुरा लिया है, ऐसे व्यक्ति जो है तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो लेट्स सी श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी माया अपहृत ज्ञान की है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिसका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। मतलब अपनी बुद्धि पूर्ण रूप से अपने भौतिक ज्ञान में लगाया हुआ है। खास करके मोस्टली हम देखते हैं साइंटिस्ट भगवान को नहीं मानते, हाँ, या बिजनेस क्लास जो है उनके पास समय नहीं होता, हाँ। ऐसे कई लोग हैं जो अपने बुद्धि को भौतिक इसमें ही लगा रखे हैं और इसी से सब कुछ है। माया ने उनके बुद्धि को, विवेक को चुरा लिया है। क्या कर कर? क्योंकि उन्हें बहुत बड़ी पदवी देकर कहो, जिसके कारण वो व्यस्त रहता है और उसी में अपने बुद्धि को लगाता है। भगवान के लिए अपने बुद्धि को या अपने इसको नहीं, मतलब समय नहीं है उसके पास लगाने के, तो भगवान या माया उसे ऐसा इस तरह से व्यस्त रखती है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों के जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है, वे अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण वे परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं, भगवान के सत्ता को नहीं मानते या भगवान के उपदेशों को नहीं मानते या भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते। भगवान ऐसा भगवान कोई नहीं है, समझ।
भगवान जैसी चीज कोई नहीं है, सब कुछ है, साइंटिफिक है। तो ऐसे लोगों का ज्ञान जो है माया जो है, हाँ, हर लेती है। माया अपहृत ज्ञान। और चौथी श्रेणी जो है वो असुर की है। हाँ, असुर मनुष्य होते हुए भी, कोर्स मनुष्यों में एक श्रेणी असुर की है। हाँ, जो मांस भक्षण करता है या अन्यों को बहुत त्रास देता है, जैसे प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु असुर, असुर भाव से जो तकलीफ देने वाले लोगों को जो त्रास देते हैं। हाँ, क्या कहा, अर्थात असुरी सिद्धांत वाले, हाँ, के होते हैं। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होते हैं। हाँ, इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते। ऐसे ऐसा क्यों क्यों नहीं हो सकता? कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में इसका उल्टा बताया गया है। नास्तिक भगवान के द्वेष, मतलब भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं। सपोज भगवान होते हैं ये अगर मान भी ले, लेकिन उसके प्रति द्वेष, जैसे हिरण्यकशिपु का, समझे, मैं भगवान हूं, विष्णु भगवान नहीं है। थोड़े कुछ लोगों को जीत लेते हैं या उनको मतलब अपने वश में कर लेते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु जो है देवी देवताओं को अपने वश में किया था, समझ गए ना। इंद्र को अपने सिंहासन से, मतलब अपने घर से भगा दिया था। ऐसे जब कुछ ऐसे देवी देवताओं को वश में कर लेते हैं और वो समझ बैठते हैं कि मैं भगवान हूँ क्योंकि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी, हाँ, कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं, मार कर कहो या हिंसा कर कर कहो या डर धमकी दिखाकर कहो, कुछ लोगों को अपने वश में करते हैं और अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। इन्हें असुरी वृत्ति कहा गया। ऑफकोर्स प्रहलाद महाराज भी असुर, हाँ, के वंश में जन्म लिए थे। वो असुर होते हुए भी, हाँ, उनकी बुद्धि जो है, ऑफकोर्स उन्हें एक बहुत बड़े शुद्ध भक्त का संग हुआ था, नारद मुनि का संग उन्हें प्राप्त हुआ था। तो भक्तों का संग करने से इससे पता चलता है कि भक्तों का संग करने से ऐसे चार दुष्कृति, मतलब दुष्ट लोग जो है, थोड़ा भी भक्तों का संग करते हैं या हरे कृष्ण महामंत्र को सुनते भी है एक बार, तो उनमें सद्बुद्धि जागृत होने लगती है। उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज भी असुर है और भगवान कहते हैं यहाँ पे ये चार प्रकार के लोग मेरा शरण ग्रहण नहीं करते। मूर्ख व्यक्ति, नर अधम, और जिसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया, और चौथा असुर। ये चार लोग, हाँ, मेरा शरण ग्रहण नहीं करते या मेरे पास नहीं आते, मेरी भक्ति नहीं करते। भगवान ये कहते हैं फिर भी भक्त इतने कंपैशन, इतने दयालु, हाँ, उनमें इतनी करुणा भरी रहती है कि ऐसे चार लोगों को भी अपना रिस्क उठाकर भक्त लोग उनको भक्त बनाने का कोशिश करते हैं, जैसे नारद मुनि प्रहलाद महाराज को किए। और ऐसे कई असुरों को, हाँ, नारद मुनि ने भक्त बनाया, या जिनका ज्ञान हर लिया गया था, या जो मूर्ख है, हाँ, हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में मृगारी जैसे व्यक्ति को भी भक्त बनाए नारद मुनि।
श्रीमद् भागवत में मृगारी का वर्णन आता है, जो जानवरों की हत्या कर कर अपना निवारण करता था। और कैसे जानवरों की? जानवरों के छोटे छोटे बच्चों को मारकर अपना जीवन गुजारा करता था। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को भी नारद मुनि जो है उन्हें भक्त बनाए। मृगारी इतने बाद में इतने सुंदर भक्त बने। ऐसे कई उदाहरण हैं। वाल्मीकि भी जो है, वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, रामायण लिखे, वो पहले रत्नागर थे लेकिन लुटेरे थे पहले। उनको भी नारद मुनि की कृपा हुई और वो भी भक्त बने। तो भक्त जो है ऐसे ऐसे लोगों को भी, शुद्ध भक्त ऐसे ऐसे लोगों को भी भक्त बनाते हैं जिनको भगवान ने अपने भगवत गीता में ही कहते हैं, ऐसे 4 लोग मेरा आश्रय नहीं लेते। तो इस दृष्टांत से अगर देखा जाए तो शुद्ध भक्त भगवान से भी महान है। जिन्हें भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं, या गीता में कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग मेरा आश्रय ग्रहण नहीं करते। और भगवान के भक्त इतने मतलब दयालु है, इतने उदार है, इतने करुणा है उनमें भरी है, ऐसे लोगों का भी उद्धार करते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान इसे घोषित करते हैं कि मेरे भक्त, मेरे शुद्ध भक्त जो है मुझसे भी श्रेष्ठ है। तो ये हमें समझना चाहिए कि ना ही हमें मूर्ख बनना है भक्ति अपनाने के बावजूद भी। भगवान के 100%, हाँ, 100% शरण ग्रहण करना होता है। यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। लेकिन कभी कभी हम शरण तो लेते हैं 10%, 5%। किसी भक्तों की कृपा से हम भक्ति में आ तो जाते हैं, फिर भी हाँ, कभी कभी हम मूर्ख बन जाते हैं। कभी कभी हम नर अधम जैसे हो जाते हैं। हाँ, या कभी कभी हमारे हमारे ज्ञान को, हमारे बुद्धि को माया हर लेती है। कभी कभी असुर के जैसे हम प्रवृत्त करने लगते हैं। इसीलिए हम भक्ति में जल्दी आगे नहीं बढ़ते। भक्ति तो अपना है, भगवान का शरण तो अपना है, बट नॉट 100%। कई लंबे समय से हम भक्ति कर रहे हैं। कुछ हम भक्तों को देखते हैं कई लंबे समय से रोज माला जप करते हैं, यहाँ तक कि दीक्षा भी ली है, फिर भी हाँ, गुरु की कृपा भी उन्हें प्राप्त हुई है, लेकिन वो कृपा को अपनाने इतनी ताकत जो है, अपनाने इतनी बुद्धि नहीं रखते। एग्जैक्टली वैसे जैसे अगर अमेरिका जाना है तो तुम्हारे पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, सब कुछ हुआ है, फिर भी हम अमेरिका नहीं जा रहे। ये ऐसे मतलब सब कुछ गुरु की कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति प्राप्त हुई है, सब कुछ प्राप्त हुआ है, सब सुविधा मिली है, फिर भी हम भक्ति में तीव्र गति से आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? उसका कारण ये 4 चीजें हैं। हम में कहीं ना कहीं एकदम सूक्ष्म रूप में क्यों ना हो, हाँ, हम या तो मूर्ख है, थोड़ी बहुत मूर्खता करते हैं, हाँ, थोड़े बहुत नर अधम के जैसे कार्य करते हैं। कभी कभी माया हमारे बुद्धि को हर लेती है। कभी कभी असुर की प्रवृत्ति कर कर हम घोर अपराध कर बैठते हैं। इसलिए हम भक्ति में तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। भगवान का शरण जो है 100% नहीं ले पाते। तो ये 4 कारण है। ओके।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।